हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं पाकिस्तान के एक सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट के एक ऐसे बयान को लेकर जो कि उन्होंने भारत के सुपर सुखोई और मिग 29 यूपीजी को लेकर दिया है। और उन्होंने इसका एक सीधा कंपैरिजन एक ऐसे एयरक्राफ्ट से कर दिया है जो खुद अभी बनकर तैयार नहीं है और अनिश्चितता के बादल उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। आमतौर पर पाकिस्तान अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स उसमें 4 कदम आगे हैं। पाकिस्तान को अपने आंतरिक हालात कैसे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। खैर आइए, आपको भी एक डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट देना जरूरी भी है। दरअसल पाकिस्तान का एक प्रतिष्ठित सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल है जिसका नाम 24 न्यूज़ एचडी है। उसका होस्ट रजा खान एक ऐसे बयान को लेकर ट्रोल हुआ है जो कि उसने भारतीय वायुसेना को लेकर दिया है। देखिए, पाकिस्तान का जो कह सकते हैं खुन्नस का भाव है वो भारत को लेकर हमेशा सामने आता रहता है। और इसी बीच रजा खान ने ये कहा है कि पाकिस्तान को चाइनीज J-35 फाइटर्स जो मिलने वाले हैं ये भारत में अभी से कोहराम मचा चुके हैं। उसने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इंडियन एयरफोर्स के जो मिग 29 और सुखोई 30 MKI के पायलट्स हैं वो J-35 के आने की खबर सुन के ही थरथर कांपने लगे हैं। उसने तो ये तक क्लेम कर दिया है कि जैसे ही J-35 आएगा, भारत जो अभी मिस एडवेंचर कर रहा है पाकिस्तान में, उसको करने की हिमाकत भी भारत की नहीं होगी। उसने अपने रेडिट पोस्ट में ये भी कहा कि J-35 एक इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है इस पूरे इलाके में जो कि भारत के रेडार्स को पूरी तरीके से बौना साबित कर देगा। उसके क्लेम के हिसाब से J-35 कोई ऐसा चमत्कारिक फाइटर होगा जिसको भारत का कोई पावरफुल रेडार देख नहीं पाएगा, भारत का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और भारत के मिग 29 और सुखोई 30 MKI इनको तो वो भेड़ बकरियों के जैसे चबा जाएगा, ये उनका कहना है। लेकिन शायद पाकिस्तानी रियलिटी की लाइफ में जीना पसंद नहीं करते। अब अगर हम मिग 29 की बात करें तो एक बार को हम मान लेते हैं कि ये सोवियत इरा का एयर सुपियोरिटी फाइटर है, लेकिन ये एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है। सुखोई 30 MKI की जहां तक बात रही, इसको सुपर सुखोई का अपडेट मिलने वाला है जहां पर इसमें विरूपाक्ष जैसा पावरफुल रेडार सिस्टम हमें देखने को मिलेगा और वहीं इसमें अस्त्र मार्क 1 से लेकर अस्त्र मार्क 3 जैसी जो लीथल मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। और पाकिस्तानी डिफेंस जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी होस्ट का जो क्लेम है ये पूरी तरीके से उनके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने ही उनको बताया होगा, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि J-35 जिसको लेकर के वो इतना उछल रहे हैं वो अभी प्रोडक्शन के आसपास भी नहीं है। वो खुद एयरक्राफ्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है। और अगर हम भारत के सीनियर IAF अधिकारियों की बात माने तो 2030 से पहले पाकिस्तान को उसका एक्सेस कभी भी मिलने नहीं वाला है, क्योंकि अभी वो एयरक्राफ्ट को टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं जो चीन वहां पर रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक और चौंकाने वाला क्लेम तो ये तक कर दिया कि भारत ने रूस से जो एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम S-400 ट्रायम्फ है वो लिया है। J-35 उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इससे पहले S-400 J-35 को देख पाए कहीं ना कहीं जो J-35 है वो S-400 को न्यूट्रलाइज कर देगा। शायद पाकिस्तानियों को एयर डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है ये पता नहीं है और वो स्टेल्थ फाइटर को कोई ऐसी सुपर नेचुरल ताकत मान रहे हैं जो अगर पूरे इलाके में आया तो उसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने शायद उन कंडीशंस के बारे में नहीं देखा जिन कंडीशंस में J-35 का सामना इंडियन जेट से होने वाला है। देखिए, पाकिस्तानी जो कॉन्फिडेंस है उसको हम समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि जब आपको खैरात में फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहे हो तो आप उसको यूएफए से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन J-35 की जहां तक बात रही, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं चाइना कभी भी अपनी टॉप नॉच टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देगा। और रही बात J-35 के रेडार रेंज की, वो अभी तक कुछ भी पब्लिकली डोमेन में उपलब्ध नहीं है कि उसके रेडार्स कैसे होंगे, कौन कौन सी वेपनरी दी जाएगी और किस तरह पाकिस्तान उनको यूटिलाइज करेगा और क्या भारत का जो लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क होगा उसको पेनिट्रेट कर पाना इतना आसान होगा स्टेल्थ फाइटर के लिए, ये भी अभी पाकिस्तानी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि ये सिर्फ कोरी कल्पना है। वो एक प्लेटफॉर्म को ऐसा प्लेटफॉर्म समझ चुके हैं जैसे कि वो इनविंसिबल हो, जबकि रियलिटी ये है कि सर्टेन सिनेरियोज में स्टेल्थ फाइटर भी जो रेडार डिटेक्शन है उससे नहीं बच पाते हैं। हाँ, वो रेडार में काफ़ी कम सिग्नेचर ज़रूर देते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि रेडार उनको देख नहीं पाते। और भारत जिस प्रकार का स्टेल्थ हंटर रेडार तैयार कर रहा है J-35 के लिए, वही बहुत होने वाले हैं। और जिस टाइमलाइन को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं ये वही टाइमलाइन है जब भारत में ऑलरेडी जो एडवांस रेडार सिस्टम है वो इनकॉर्पोरेट किए जा रहे होंगे और भारत को जो अत्याधुनिक तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर्स हैं वो मिलने वाले होंगे। तो पाकिस्तान की ये खुशी ठीक उसी प्रकार हवा हो जाएगी जैसे भारत पाकिस्तान के मैच के पहले पाकिस्तानी काफी खुश होते हैं, लेकिन मैच के रिजल्ट के बाद हाय तौबा मचनी शुरू हो जाती है।
शायद पाकिस्तान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार को ठीक अपने HQ-9 जैसा समझ लिया, जिसने न सिर्फ मिराज 2000 को नहीं देखा, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल उनके इलाके में कई किलोमीटर अंदर घुस गई और उनको पता भी नहीं चला। तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी इस चीज को लेकर के काफी मिस इन्फॉर्म्ड हैं। अब बात कर लेते हैं MRFA प्रोग्राम के बारे में। MRFA को लेकर अब आप सर्कस कह लीजिए, MRFA को लेकर अब आप हड़कंप कह लीजिए, या और भी दूसरे वाक्य प्रयोग आप यूज कर सकते हैं, वो सभी इस समय तत्कालीन परिस्थिति के ऊपर फिट बैठ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई थी IDRW की, जहां पर यह कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज ने बताया था कि जो MRFA प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो एक कमेटी का गठन किया था, उसने ये सजेशन दिया था कि भारत को लिमिटेड नंबर्स में जो राफेल फाइटर्स है, उनको फिर से फॉलो ऑन ऑर्डर्स की तरफ उनके जाना चाहिए, यानी 36 राफेल की एडिशनल प्रोक्योरमेंट का समर्थन उनकी तरफ से किया गया था। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी कि और एक इंटरेस्टिंग इसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि भारत की रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो MRFA प्रोग्राम है उसको फास्ट ट्रैक करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जो निर्णय है उसको कम से कम समय में लेने की बात कही गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ पर एक छटनी कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, और ये छटनी जो है भारत के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निर्देशित किया है कि जो एयरक्राफ्ट MMRCA-1 का हिस्सा थे और टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड को पूरा कर चुके हैं, उनको वापस से सिलसिलेवार जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है उनसे गुजरने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने अपने बयान पर कायम रहते हुए ये कहा कि आपको समझना होगा कि यहाँ पर टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे जो नई टेक्नोलॉजी से इनकॉर्पोरेट की गई हैं। जैसे कि 15 साल पहले जब इनका टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ था तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए हैं और इनकी जो फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी सेम है, जैसे कि इनकी मनोवरबिलिटी, इनका क्लाइंब रेट, स्टॉल परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें कोर इन फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इनमें कोई आकस्मिक बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे जो बदलाव है वो किए गए हैं, जैसे कि एवियोनिक्स हो गए, रेडार सिस्टम हो गए, वेपन इंटीग्रेशन हो गए और रेडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करने के मेजर्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो ऐड की गई हैं अब यही टेक्निकल इवैल्यूएशन का हिस्सा होंगी और इस वर्ष के अंत तक एक लक्ष्य रखा गया है टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड को पूरा करने का, और उसके आधार पर जो विजेता है उसका नाम घोषित किया जा सकता है। खैर, ये हमने थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल दिया कि विजेता का नाम घोषित कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी सामने नहीं आया है। लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम स्क्रैप हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना का जो विजन 2047 है उसमें यह एक विशेष स्थान रखता है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का यह बयान इस समय निर्देशित करता है कि इंटरनली काफ़ी ज़्यादा हलचल है इस प्रोग्राम को लेकर के। लेकिन अगर हम प्रबल दावेदारों की बात करें तो किसी का नाम अभी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन एक कॉमन सेंस जहां तक ये कहती है कि भारत अगर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ इस प्रोग्राम के अंतर्गत जाएगा तो वो राफेल ही होने वाला है। अब आप क्या सोचते हैं MRFA को लेकर? हम समझ सकते हैं कि आपके मन में बार बार इस प्रकार की खबरों को सुनने के बाद रोष का भाव उत्पन्न आ रहा होगा। लेकिन अब आप प्रैक्टिकली बताइए, भारत के लिए क्या ये रास्ता फीजिबल है? क्या ये रास्ता हमें सही समय पर एयरक्राफ्ट दिलवा सकता है, या ऑलरेडी भारत इसको जानबूझकर लंबा खींच रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।